औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई वली अल्लाह का दोस्त बंदा किसी को अल्लाह तक पहुंचा सकता है। अल्लाह के वलियों के पास, दोस्तों के पास क्या ऐसी ताकत कोई अल्लाह ताला ने दी है कि जो उनको अल्लाह तक पहुंचा दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले हम अल्लाह का कुरान देखते हैं। कुरान मजीद व फुरकान हमीद में अल्लाह ने सूरह यूनस में औलिया का जिक्र फरमाया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक जो मेरे औलिया हैं, मेरे दोस्त हैं, इन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और ना ही ये गमगीन है, ना क़यामत के दिन ये परेशान होंगे। और इसकी शरह लिखते हुए उलमा ने, फुकाराए कामलीन, सूफिया ने लिखा कि इसका मतलब ये है इस आया मुबारका कि अल्लाह ताला खबरदार फरमाता है कि लोगों, जो मेरे वली बन जाते हैं ना, मेरे दोस्त बन जाते हैं, इसका जो मैं मफहूम और शरह बयान करने लगा हूं, जो अल्लाह के औलिया और बरगजीदा चुनीदा लोग हो जाते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इनको मोहताज ना समझना, इनको बेबस ना समझना, इन औलिया अल्लाह को अपनी तरह का ना समझ लेना। ला खौफुन, इनको किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, हमारी तरह परेशान भी नहीं होते। यानी ये अल्लाह की जात में ऐसे अल्लाह की दोस्ती में मगन लोग होते हैं। ये अल्लाह, बाज लोग कह देते हैं कुरान से साबित करें किसी वली का जिक्र कुरान में आया। अरे कुरान तो भरा पड़ा है अंबिया और औलिया के जिक्रों से। जहां अल्लाह ने नबियों का जिक्र किया, वहां अल्लाह ने उस उम्मत के औलिया का जिक्र किया। जहां अल्लाह ने हजरत मूसा का जिक्र किया, वहीं अल्लाह ने हजरत मूसा नबी है, उस उम्मत के वली हजरत खिजर का जिक्र किया। जहां अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी का जिक्र किया, वहीं अल्लाह ने कुरान में हजरत आसफ बिन बरखिया, उसकी उम्मत के वली की करामत का जिक्र किया। जहां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत ईसा मसीह का जिक्र किया, वहीं उनकी उम्मत के असहाबे काफ का जिक्र किया। कभी कहीं अल्लाह अंबिया का जिक्र करता है, कहीं अल्लाह सहाबुल उखदूद का जिक्र करता है। यानी अल्लाह उस जमाने के बरगजीदा चुनीदा नेक वली सालेहीन का जिक्र कुरान में करता है। और इसका कुरान में जिक्र करने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह अंबिया को भेजता है तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह औलिया को भी दुनिया में भेजता है। और इसी तरह हमारे जो नबी, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी नबी। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनके बाद मौलाए कायनात हजरत अली से विलायत आएगी, फिर विलायत का यह सिलसिला। और नबी और वली का एक ही काम होता है, लोगों को खुदा की तौहीद से, तौहीद और मार्फत और का इरफान देना। ये अंबिया का भी काम यही रहा है कि तौहीद का पैगाम दें। और तौहीद का अकेला पैगाम नहीं देना, अल्लाह क्या इरफान भी देना है, अल्लाह की पहचान करवानी है। इसी मिशन को रसूल खुदा के बाद मौला अली और उम्मत के औलिया अल्लाह ने संभाला। और यही अब उम्मत के औलिया अल्लाह क्या कर रहे हैं, बंदों को अल्लाह से मिला रहे हैं, लोगों का ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ रहे हैं। बेशक ये हर वली की आदत रही है, वली अल्लाह होता ही वो है। बहुत लोग आज सोशल मीडिया पर आप देखते हैं जो औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं और अपनी आखिरत को खराब करते हैं, अपनी आकबत को खराब कर रहे हैं। जो औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, जिनका लफ्ज ही औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, उनका एक ही मिशन रहा है, क्या, बंदे का ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ देना। और ये तब होता है जब बंदा भी बंदा बने, बंदा बन के दिखाए ना। लोग कहते जी पीर फकीर ते अपने तिकर ही लोगों को रखते, अपनी सेवा सुवा कराते रहते, अल्लाह तिकर ते पहुंचाते नहीं। और यार ये जो सेवा सुवा कराते हैं या खिदमत करवाते हैं या नफी करवाते हैं, ये भी बड़ी जरूरी है। अगर ये ना हो तो बंदा कभी भी अल्लाह से नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने तो पहले हुक्म दे दिया है, ला इलाहा, पहले क्या कोई भी नहीं है, इसका ये नफी है, कलमा हमें नफी करवाता है। अपनी क्या, मैं नहीं हूं, कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहना है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई मकसूद नहीं, कोई मुराद नहीं, कोई भी नहीं है। अपनी नफी अल्लाह ने करवाई है। अल्लाह कहता बंदे नफी कर, अल्लाह ने पहले बंदे की नफी करवाई है। तो नफी नहीं जब तक करेगा, नफी कहते हैं अपना इनकार, अपनी मैं को मारना। हम किसी कामल मुर्शद की बैत ही इसलिए होते हैं कि हम उनसे कुछ सीखें, खिदमत करें और उनके सामने जो भी उनके वज़ाइफ हैं वो करें, उनके सामने अपने आप को हेस्ट कर दें।
अपने आप को उनके सामने ऐसे करें जैसे हम है ही कुछ नहीं, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैंने महल चढ़ाया साइयां, ऐसा बनाएं। फिर बंदा ना, वो मुर्शद देखता है ये बंदा अपनी नफी कर रहा है, फिर उसको अल्लाह ताला से वासिल करता है। हर बंदा अल्लाह ताला से मिल नहीं सकता, इसके लिए एक शर्त है, तरीकत ने रखी, सूफिया ने रखी। क्या शर्त है? अपने आप को मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है, दाना खाक में मिला ही नहीं तो हम कहते वो गुले गुलजार बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शर्त रख दी है, वर्काउ मअर राकिईन, झुक जा झुकने वालों के साथ। अब झुकने वाले कौन है? औलिया, अंबिया के जो अल्लाह की बारगाह में झुके हैं। इन औलिया और अंबिया जो झुककर उस दरवाजा तौहीद में दाखिल हो चुके हैं, अब वो उन बंदों को लेकर आएंगे जो झुके होंगे, और उन झुके हुए बंदों को साथ लेकर वो लोग अल्लाह ताला की जात में लेकर वासल कर देंगे, अल्लाह ताला से मिला देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि वो भी झुक कर आए। ये दरवाजा ही उन लोगों के लिए खुलता है जो झुक कर आते हैं, और जो झुक कर नहीं आता ये दरवाजा उनके लिए बंद हो जाता है। ये शर्त ही तरीकत ने ऐसी रख दी है मेरे भाइयों के, जब तक झुकोगे नहीं अल्लाह ताला उस बंदे को फैज नहीं देगा, अल्लाह ताला उस बंदे से राजी नहीं होगा जब तक वो झुकेगा नहीं। और इसीलिए औलिया अल्लाह लोगों को अपना बैत करते हैं और झुकाकर अल्लाह के दरवाजे पर ले जाते हैं, अल्लाह के आस्ताने पर ले जाते हैं। अल्लाहू अकबर। अब हम दीगर औलिया अल्लाह की जिंदगियां जरा एक दो वाकया सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं उनको कैसे अल्लाह तक पहुंचाया गया। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा है। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतनी अपनी नफी की, इतनी अपने आप को मिटाया कि अपनी सर की पगड़ी उतार कर मौलाए कायनात रसूल अल्लाह की नलैन को साफ किया करते थे, जूती को साफ किया करते थे। इतना अपने आप को मिटा दिया कि सहाबा कहा करते थे कि मौला अली की तरफ देखकर ऐसे लगता था कि रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। वो इतने फनाफे रसूल हो चुके थे, तो रसूल अल्लाह ने भी फिर उनको आप बाजू पकड़ करना उनको फिर अल्लाह से मिलाया। मन कुंतु तो मौला फहाज अली मौला। है लोगो, अब सुनो, जिसका मैं मौला हूं अब उसका अली मौला है, और अली को अल्लाह से वासिल कर दिया। आज पूरी कायनात में अली अली हो रहा है, बल्कि अली का जिक्र इबादत कर दिया। ये तब होता है मेरे भाइयों जब बंदा अपने आप को बीच से निकाल देता है। बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर लोग हमारे मरीदों को भी छेड़ते रहते, तंग करते हैं जी मरीद होना जरूरी है, आजकल के पीरा ने कम पड़ेगा, और यही तो काम जरूरी था। तू कहता है बस जी नफी करनी है तो मस्जिद में चला जा रहे, मस्जिद ठीक है वहां पर जाना चाहिए। असल नफी तो तब होती है जब बंदा किसी मर्दे कमाल के पास जाकर अपनी नफी करे, पता चले जहां पर जाकर अपने आप को मिटाना सबसे मुश्किल काम है। यह काम मुश्किल था, अपने आप को किसी वली कामल की बारगाह में मिटा देना। अरे देखिए कितनी मशहूर हस्ती है हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये मुरीद है सियाल शरीफ में शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के, और आप शमसुद्दीन सियालवी के दरबार पर उर्स लगा हुआ था और लंगर पक रहा था, तो आटा गूंदा जा रहा था। एक कुत्ता आया, उसने आटे में मुंह मार दिया। मुरीदैन ने देखा कुत्ते ने मुंह मारा, उन्होंने आटा उठाया, बाहर गली में फेंक दिया, साइड पर रख दिया कहीं पर। हजरत मेहर अली शाह तब ये पीर नहीं बने थे, तब ये अभी कोई जारी तौर पर कोई मर्तबा नहीं था, बात नहीं तो सारे ये अल्लाह के वली होते हैं, बस जारी में ऐलान करना होता है बस। तो हजरत पीर मेहर अली शाह भी गुजरे, तो देखा तो गली में आटा पड़ा था। फरमाया मुरीदन ये यार पीर भाइयों ये आटा किसने फेंका है? और कहता मेहर अली यार कुत्ते ने मुंह इसमें डाल दिया था इसलिए बाहर फेंक दिया है। पीर मेहर अली शाह फरमाने लगे अच्छा कौन सा कुत्ता जी? ये जो दरबार पे रहता है। हजरत पीर मेहर अली शाह ने जब ये सुना ना, तो जब वो सारे अंदर चले गए, आटा उठाया अपने घर ले गए और उसी आटे से रोटियां पका कर खाते रहे। जब मेला मुकम्मल हो गया, शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे, फरमाए यार वो आटे का क्या बना था? आपको जब खबर पहुंची थी हजरत वो तो हमने बाहर फेंक दिया। तो फरमाया क्या बना फिर उसका? एक मरीद ने बताया हजरत वो मेहर अली शाह उठा के ले गया। मेहर अली को बुलाया जाए। पीर मेहर अली शाह आ गए। जी या हजरत वो आटे का तूने क्या किया था? हजरत वो मरीदों ने बाहर फेंक दिया था कि कुत्ते ने मुंह मार दिया है। मैंने हजरत वो आटा उठाया, घर ले गया और पका के उसकी रोटियां खा ली। अल्लाह अकबर। जब हजरत शमसुद्दीन सियालवी ने सुना, फरमाया यार कुत्ते ने मुंह मारा था, तू वो खा गया। कहने लगा हजरत मैं भी आपके दर का, वो भी आपके दर का, मैंने सोचा आपके दर का कुत्ता भी शान वाला है।
अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत वो आटा उठा के खा गया। शमसुद्दीन सियालवी ने जब सुना सीने से लगा लिया, फरमाया फिर तू शमसुद्दीन को भी ले गया। शमसुद्दीन भी आज से तेरे घर में रहेगा, यानी तेरे दिल के घर में रहेगा। ये थे वो लोग जो ऐसे नफी करा के बंदे को अल्लाह से मिला देते थे। हुण किस नूं गल सुना ला ते उत्ते तनकीदां ते इतराज शुरू हो जाते हैं। उत्ते बस है साडे पाकिस्तान च ते वैसे भी गल एक दूजे ते तनकीद करी जानी, इतराज करी जाना, नुक्स कड्ढी जाने, कख पल्ले नहीं। इस वजह से तो आज वलायत की कोई खुशबू भी नहीं पा रहा, क्योंकि नफी नहीं हो रही। बस कीड़े मकोड़े निकालने की पड़ी या किस नफी करने की किसी को नहीं पड़ी। अपने आप को मिटाने का किसी को पता ही नहीं है इस रम्स का कि वो यार मिलता ही तब है जब ये बीच से निकल जाता है। तो हजरत शमसुद्दीन ने ऐसा चानन लगाया कि आज पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का पूरे गोलड़े शरीफ में उनका एक नाम चल रहा है। और वो जो शमसुद्दीन सियालवी थे रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेर अली शाह के मुर्शद जो थे, उनको ये कैसे मिला था मुकाम। उनके जो मुर्शद हजरत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी तौंसा शरीफ वाले पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुर्शद के साथ सफर कर रहे थे और पीर मुर्शद साथ जा रहे थे, ऊंटनी पर थे या घोड़े पे थे। आपके शाह सुलेमान जो थे वो ऊंटनी पर बैठे हुए थे और आगे से मुहार पकड़ी हुई थी, सहरा का इलाका आ गया और हजरत शमसुद्दीन ने जूती नहीं पहनी हुई थी, मुर्शद के साथ पैदल सफर करते थे। हजरत शाह सुलेमान ने देखा इतनी धूप है, फरमाने लगे ख्वाजा सुलेमान तौंसवी क्या है शमसुद्दीन तूने चप्पल क्यों नहीं पहनी। कहने लगे हजरत ये आपकी शान को देखकर हजरत मैं आपके साथ जब जाता हूं तो मैं जूती नहीं पहनता, हजरत मैं पैदल चलता हूं। जब आपके मुर्शिद ने इतनी बात सुनी तो अपनी जूती उतार कर दी, फरमाया शमसुद्दीन ये लो जूती, ऐसे ना करो, जमीन बड़ी गर्म है, सहरा बड़ा गर्म है। जब जूती उनको पकड़ाई सफर शुरू हो गया। कुछ देर गुजरी तो पांव जल रहे थे, फिर आपने देखा तो जूती पहनी कोई नहीं थी। हजरत शाह सुलेमान तौंसवी फरमाने लगे शमसुद्दीन जूती क्यों नहीं पहनी, कहाँ है जूती। तो हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हजरत मैंने जूती अपने सर पे रखी, सर पे जूती रखी, ऊपर पगड़ी बांधी हुई थी। हजरत आपकी जूती का, आपके जोड़े का, आपकी नालैन का जो मुकाम है वो वहां पर आ गया है, सर पे रखने को मिल जाएगा नालैन पाके हजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लाह अकबर। यार की मुर्शद की जूती पांव में नहीं पहनी। जब हजरत सुलेमान तौंसवी ने जब ये मंजर देखा ना तो नीचे उतर आए और सीने से सीना लगाकर फरमाया जा आज से सुलेमान तौंसवी तेरे सीने में रहेगा। ये वो लोग थे जो बाजू पकड़ते थे, रसूल अल्लाह के पास ले जाते थे, अल्लाह की बारगाह में ले जाते थे। हजरत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की गद्दी चल पड़ी और उनका एक मर्तबा और मुकाम बातन में अल्लाह ताला ने बना दिया, सिर्फ किस वजह से, अपने यार के सामने अपने आप को मिटाने से। और वली अल्लाह उस बंदे को अल्लाह तक पहुंचाता है, याद रखें, जो बंदा अपने आप को मिटा देता है, अपनी मैं को मार देता है, अपनी खुदी को खत्म कर देता है, उस बंदे को वली अल्लाह बाजू से पकड़ता है और अल्लाह ताला तक पहुंचा देता है। इसी तरह हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा मुर्शद कुलाची डेरा इस्माइल खान से ऊंट पर आया करते थे हजरत सुल्तान बाहू, और जब सुल्तान बाहू की जू आ जाती थी ना जूती उतार देते थे, नंगे पांव चलते थे, ऊंट से उतर आते थे, नंगे पांव चलकर दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर जाते थे। जब आस्ताने सुल्तान बाहू आते थे खाक को चूमते थे, सर पर रखते थे और ऐसे दरबार सुल्तान बाहू पर 40 साल उनकी गलियों में उनके मजार पर झाड़ू दिया, उनकी नौकरी की, उनकी गुलामी की। एक दिन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, बातनी और रूहानी तौर पर देखा, हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी अपने सर की पगड़ी से हजरत सुल्तान बाहू का रोजा साफ कर रहे हैं, रोजा साफ कर रहे हैं। इस मुकाम को देखते हुए हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हजरत फकीर नूर मोहम्मद पर जाहिर हो गए, जाहिर होकर फरमाया नूर मोहम्मद सरवरी कादरी। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जब इतनी बात कही दौड़ कर गए, जाकर पांव को चूम लिया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ए नूर मोहम्मद हम तेरी इस आजिज़ी को देखकर राजी हो गए, बता ये इसमें अल्लाह ज़ात पड़ा है, ये दुनिया की दौलत पड़ी है, बता तुझे क्या चाहिए। हजरत फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं मैं गया और दौड़कर इसमें अल्लाह ज़ात को सीने से लगा लिया और हजरत सुल्तान बाहू से फरमाया हजरत मुझे तो इसमें अल्लाह ज़ात चाहिए या आप चाहिए। अल्लाह अकबर। सुल्तान बाहू ने सीने से लगाया वो इसमें अल्लाह ज़ात जो 1400 साल से चलता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पंजतन पाक गौसे पाक सुल्तान बाहू तक आया, वो फकीर नूर मोहम्मद साहब को हजरत सुल्तानुल्लाह रफ़ी ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। और वो ही इसमें अल्लाह ज़ात फकीर नूर मोहम्मद साहब के सीना में चमका दमका कब मिला, जब अपनी नफी कर दी।
जब अपने आप को मिटा दिया। इस हकीर फकीर साईं महबूब पीर ने भी अपने आप को अपने मुर्शद की बारगाह में मिटाया। इतना मिटाया कि मैंने कभी, आपने मेरे बयान सुने होंगे, हमने अपनी बातें नहीं करते, हम वही बातें करते हैं जो सुल्तान बाहू की हैं, जो गौसे आजम की हैं, जो हमारे मुर्शिदों की हैं। अपने आप को बीच से निकालना सीखे दोस्तों। ये ना मैं कुछ हूं, मेरे पल्ले कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस वो मालिक ही है, मुर्शिद ही है, हम कुछ भी नहीं है। जब आप अपने आप को ऐसे निकालेंगे, फिर वली अल्लाह अपना काम करेगा। क्या? आपका बाजू पकड़ेगा मुर्शिद की बारगाह में, गौस पाक की बारगाह में, फिर नबी पाक की बारगाह में, फिर अल्लाह पाक की बारगाह में, फिर अल्लाह ताला से मोहर लगवाएगा। कब? जब आप अपने आप को मिटा देंगे, नफी कर देंगे, मुर्शिद की जात ही जात रखेंगे। मैं नहीं हूं, मेरे मुर्शिद आप हैं। बस इस चीज का सबात कर लें, अल्लाह की कसम, हर तरफ यार के नजारे नजर आएंगे। आपका मुर्शिद मेहरबान हो जाएगा और आपको अल्लाह से मिला देगा। वली अल्लाह की आज भी यही ड्यूटी है। जो बंदे अपने आप को मिटाते हैं, नफी करते हैं, वो उनको अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नफी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुर्शिद पाक के जरिए अल्लाह तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।